कंगना मनाली से कार के जरिए चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगी अब से कुछ देर के बाद में, और चंडीगढ़ से दोपहर 12:20 की फ्लाइट है, वो मुंबई के लिए उड़ान भरेंगी और 2:20 तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। ये 3 तस्वीरें कंगना रनौत के खिलाफ हो रही सियासी अदावत की कहानी बताने के लिए काफी हैं। कंगना के पूरे प्रकरण को देखकर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने बीएमसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, जिसके निशाने पर है कंगना रनौत। सोमवार के बाद मंगलवार को भी कंगना के खिलाफ शिवसेना की शर्मनाक हरकत जारी रही। उद्धव ठाकरे के इशारे पर बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर नोटिस चिपकाकर उन्हें डराने की कोशिश की। बीएमसी की ओर से कंगना के दफ्तर पर चिपकाए गए नोटिस में बताया गया कि इस दफ्तर में कई अवैध निर्माण किए गए। बीएमसी का आरोप है कि कंगना के दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को ऑफिस केबिन में बदला गया, स्टोर रूम में अवैध किचन बनाया गया, पार्किंग एरिया और स्टोर में अवैध टॉयलेट और अवैध पेंट्री बनाई गई, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में वुडन पार्टीशन के साथ अवैध केबिन, पूजा के कमरे में वुडन पार्टीशन वाले अवैध मीटिंग रूम के साथ साथ टॉयलेट, ब्रिक वॉल और स्लैब का निर्माण किया गया। वहीं सेकंड फ्लोर के बारे में कहा गया कि सीढ़ी में बदलाव किया गया, स्लैब का आकार बढ़ाया गया। इसके अलावा बंगला नंबर 4 और बंगला नंबर 5 के बेडरूम को मिलाकर बंगला नंबर 4 के बेडरूम से टॉयलेट हटाया। इतना ही नहीं, दफ्तर के एंट्रेंस गेट पर भी उंगली उठाते हुए कहा गया कि मेन एंट्रेंस गेट की पोजीशन बदली गई। अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित दफ्तर पर बीएमसी ने कार्रवाई संबंधी नोटिस चस्पा किया है। बीएमसी की इस कार्रवाई पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि टाइमिंग जो है बीएमसी की वो गलत है, क्योंकि लगातार कंगना की अगर बात करें तो कंगना सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रही हैं। सरकार के तमाम जो कामकाज हैं, सरकार का जो रवैया रहा है सुशांत सिंह मामले को लेकर, उसके खिलाफ कंगना अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं और यही वजह समझा जा रहा है कि कंगना की आवाज़ को दबाने के लिए बीएमसी का उपयोग कर रही है महाराष्ट्र सरकार, डराने की कोशिश कर रही है। हैरानी इस बात की है कि मुंबई के वीआईपी लोकेशन पाली हिल में कंगना के मणिकर्णिका फिल्म्स का यह दफ्तर लंबे वक्त से है, मगर बीएमसी को निर्माण में गड़बड़ी तब नजर आई जब सुशांत सिंह की मौत के बाद कंगना ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कंगना को 354A बीएमसी एक्ट के तहत स्टॉप वर्क का ऑर्डर नोटिस दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर 24 घंटों में इस निर्माण की अनुमति के दस्तावेज बीएमसी को नहीं सौंपे गए तो गैर कानूनी रूप से निर्माण की गई जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कंगना बीएमसी की धमकियों से कहां डरने वाली थी। उन्होंने भी बीएमसी की कार्रवाई पर ट्वीट के जरिए फौरन पलटवार किया। कंगना ने ट्वीट में लिखा, सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों ने बीएमसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था, इसीलिए वो आज बुलडोजर लेकर नहीं आए, लेकिन ऑफिस में नोटिस चिपका दिया। दोस्तों, मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। जाहिर है कंगना को न सिर्फ मुंबई में अपने पड़ोसियों का सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि देश भर के लोग उनके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि शिवसेना अब कंगना को परेशान करने के लिए उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज करा रही है। शिवसेना आईटी सेल ने ठाणे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और मुंबई की तुलना पीओके से करने पर कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। लेकिन कंगना ने भी साफ कर दिया है कि वो डरने वाली नहीं है। वो शिवसेना की शह पर बीएमसी की सरकारी गुंडागर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हैं। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।